हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे लवर्स। और हम आ चुके हैं हमारे टॉप 10 सीरीज के ऊपर बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे टॉप 10 बेस्ट एनिमे सजेशन बताएंगे। और क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज के ऊपर, इसीलिए आज का हमारा पूरा वीडियो रहने वाला है टॉप 10 एनिमे फॉर द बिगिनर्स। फॉर दैट्स इट, माय नेम इज राहुल, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, हम सबको पता है एनिमे की दुनिया कितनी खूबसूरत और अमेजिंग हो सकती है। इसमें एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है। लेकिन अगर कोई बिगिनर एनिमे देखना स्टार्ट करे तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा एनिमे चूज करे और कौन सा एनिमे ना करे। इसलिए हम बताना चाहेंगे हमारे टॉप 10 बेस्ट पिक्स फॉर अ बिगिनर। और हमारे 10 नंबर पे जो एनीमे आ रही है, इसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये एक 1988 में आई हिस्टोरिकल और ड्रामा बेस्ड एनीमे मूवी है। ये मूवी दो भाई बहन सेता और सित्सु को बेस करके है। ये मूवी हमें दिखाया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया, तब कैसे इन दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और कैसे अनाथ सेता इस हार्श दुनिया में अपने बहन सित्सु के साथ सर्वाइव करता है। ये मूवी हमें दिखाती है कि वॉर कैसे देश के साधारण और मासूम नागरिक के ऊपर इफेक्ट करता है। मेरे हिसाब से किसी को अगर एनिमे का असली टेस्ट लेना है तो ये मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और मेरी तरफ से एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट, अगर कोई ये मूवी देख रहा है तो उसे एक टिश्यू या रुमाल लेकर ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा रुलाने वाली है। और हमारे 9 नंबर पे जो एनिमे आ रही है, इसका नाम है द प्रॉमिस नेवरलैंड। ये एक 2019 में आई हॉरर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल बेस्ड एनिमे है। और हाँ, ये एक ओवर हाइप मांगा एडेप्टेशन है, लेकिन ये एनिमे उस हाइप को भी जस्टिफाई करती है। इस एनिमे में हमारे 3 मेन प्रोटैगनिस्ट है। एमा जो लड़की होते हैं, नॉर्मन रे जो लड़के होते हैं। ये तीनों बच्चे बाकी 34 बच्चों के साथ एक ऑर्फनेज में बड़ी हैप्पीली अपना लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। ये वहाँ पे टाइम मन भर खेलते हैं और बस इन्हें बस हर रोज़ एक टेस्ट देना पड़ता है और इन्हें गेट के बाहर जाना अलाउड नहीं होता। ये अपनी लाइफ उस ऑर्फनेज में बड़ी अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब इन 3 बच्चों में से 2 बच्चे उस गेट के बाहर जाते हैं। तब उनका लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है इस ऑर्फनेज में असली में क्या काले काम हो रहे हैं। और इनका जो हैप्पी मामा रहती है, स्वीट मामा रहती है, वो अच्छी ज़्यादा हैप्पी और स्वीट नहीं रहती। और इस एनिमे में आके क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। और मेरी तरफ से ये एनिमे मस्ट वॉच है। और हमारे 8 नंबर पे जो एनिमे सीरीज़ आ रही है, उसका नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। ये एक 2012 में आई एक्शन गेम एडवेंचर बेस्ड एनिमे सीरीज़ है। इस गेम का प्लॉट 2022 में सेट है। इन्होंने हमें फिर भी कोरोना के बारे में नहीं बताया, चलो कोई ना, सो मैं कहा था। हाँ, इस गेम का प्लॉट 2022 में सेट है, जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी गेम का एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है। और इसी समय लॉन्च होता है बिल्कुल ही नया वर्चुअल रियलिटी गेम, जिसका नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। और यहीं पे हमारी स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किरीगाया काजुतो इस गेम को खेलना शुरू करता है। और इसी गेम के अंदर उसे मुलाकात होती है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है यूकी आसुना। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस गेम का डेवलपर ने इस गेम से लॉग आउट होने का ऑप्शन ही हटा देता है। और किसी को अगर इस गेम से निकलना है तो उसे 100 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसी तरह हमारी स्टोरी शुरू होती है। लेकिन ऑसम साउंड इफेक्ट, अगर इस एनिमे में सब कुछ है जो एक अच्छे एनिमे में होनी चाहिए। मेरी तरफ से ये एनिमे वर्थ टू वॉच है। और हमारे 7 नंबर पे जो एनिमे आ रही है, उसका नाम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। एक 2018 में ड्रामा बेस्ड एनिमे मूवी है। इस मूवी में हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है हारुकी, जिसने पूरी दुनिया से हार मान ली है, जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, जो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, अपने काम से काम रखता है और सारा दिन अपनी किताबों में घुसा रहता है। मतलब एकदम बोरिंग किस्म का बंदा है। और दूसरी तरफ अपनी फीमेल लीड है साकुरा, जो एकदम चिलफुल रहती है, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा एनोइंग और इडियोटिक है। अब सोचिए, अब जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा। अब इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे साकुरा से मिलने के बाद हारुकी की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। और इस मूवी में डायरेक्टर ने लाइफ को लेकर जो फिलोसॉफी हमें पेश की है, वो एकदम अमेजिंग है। मेरी तरफ से ये मूवी एकदम मस्ट वॉच है। और फिर से एक स्पॉइलर अलर्ट, प्लीज़ कोई टिश्यू या रुमाल लेके ज़रूर बैठना, ये मूवी आपको बहुत बहुत ज़्यादा उड़ाने वाली है। और हमारे 6 नंबर पे जो एनीमे है, उसका नाम है ए साइलेंट वॉइस। ये एक 2016 में आई ड्रामा स्कूल शोनेन बेस्ड एनीमे मूवी है।
इस कहानी में हमारे दो मेन कैरेक्टर है, हमारी मेल लीड शोया एंड हमारी फीमेल लीड शोकू। ये कहानी शुरू होती है तब जब अपनी शोकू एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आती है और इस स्कूल में उसे मिलता है सोया। सोया शोकू को डेफ होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा बुली करती है, लेकिन शोकू फिर भी सोया को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे लगता है उसके डेफ होने के कारण ही उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन जब ये बात एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब शोकू की माँ इस बारे में स्कूल में कंप्लेन करती है एंड एज ए रिजल्ट शोकू को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड सोया के क्लास में समझते हैं कि ये सारी गलती सोया की है क्योंकि उसने शोकू को बहुत ज़्यादा बुली किया है। एंड एज ए रिजल्ट सोया भी डिप्रेशन में चला जाता है और वो किसी से बात करना छोड़ देता है। अब कहानी बहुत दिनों बाद शुरू होती है जब सोया को फिर से शोकू के साथ मिलने का मौका मिलता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी देखना ज़रूर पड़ेगा और यह मेरी तरफ से मस्ट वॉच मूवी है क्योंकि इस मूवी आपको रुलाएगी, हंसाएगी, आपको गूज़बम्प्स देगी। तो मेरी तरफ से ये मूवी मस्ट वॉच है। और हमारे 5 नंबर पे जो एनीमे है उसका नाम है वेदरिंग विथ यू। ये एक 2019 में आई ड्रामा रोमांस फैंटेसी बेस्ड एनीमे मूवी है। इस मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड लॉन्च के साथ इंडिया में भी 2019 को 11 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च किया गया था और ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस हिट मूवी थी। सो इस मूवी के हमारे दो मेन कैरेक्टर है, हिना और होदाका जो गांव छोड़ के टोक्यो इस सोच में आया था कि टोक्यो की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और खूबसूरत है, लेकिन टोक्यो आते ही इसे पता चला टोक्यो में लाइफ उतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। यहाँ पे नहाने से लेकर हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ऑपोजिट में हमारी अनाथ हिना जो अपनी छोटे भाई के साथ अपनी इस टोक्यो शहर में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। इन दोनों की तकदीर तब मिलती है जब होदाका हिना को एक बुरे आदमी से बचाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और स्ट्रेंजली होदाका को ये पता चलता है कि हिना के पास एक स्ट्रेंज पावर है कि जब भी वो प्रे करे तो आसमान में सूरज दिखता है और इस वक्त टोक्यो में कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी और कहीं पे सूरज का नाम निशान नहीं था। सो होदाका ये डिसाइड करता है हिना को एक सनशाइन गर्ल बनाए और जिन लोगों को भी सूरज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी उनकी ये मदद करे। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ग्रेट पावर के साथ उसकी ग्रेट प्राइस भी आती है और आगे इस कहानी में क्या होगा इसे जानने के लिए आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और मेरी तरफ से ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लव स्टोरी है। और हमारे 4 नंबर पर जो एनीमे है इसका नाम है योर नेम। ये एक 2016 में आई रोमांस सुपरनैचुरल स्कूल बेस्ड एनीमे मूवी है और ये एक माकोतो शिनकाई के लिए ग्रेट लव स्टोरीज में से एक है। माकोतो शिनकाई, हाँ वही बंदा जिन्होंने वेदरिंग विथ यू की जैसे एक ग्रेट लव स्टोरी वाली मूवी लिखी थी और वेदरिंग विथ यू की तरह ये भी एक ग्रेट बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल मूवी रही थी। इस स्टोरी में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, मित्सुआ एंड ताकी। मित्सुआ एक गांव में रहने वाली लड़की जिसका ड्रीम है कि टोक्यो जाके एक लड़की की ज़िंदगी बिताए, और ताकी टोक्यो में रहने वाला एक बहुत ही ज़्यादा बिजी लड़का जो दिन में अपनी स्कूल और रात को एज ए पार्ट टाइम जॉब इन रेस्टोरेंट काम करता है। इन दोनों की लाइफ बदल जाती है जब एक सुबह ये दोनों उठ के देखते कि इन दोनों के शरीर आपस में बदल चुके हैं। उसके बाद के दिन ये फिर से नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद ये फिर घटने लगता है, फिर ये हफ्ते में 2-3 बार होने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के शरीर चेंज करने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की खोज पे निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों कैसे मिलते हैं, इन दोनों की स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस होती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखना पड़ेगा। और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लव स्टोरी है। मेरी तरफ से ये मूवी हर किसी को एक ना एक बार देखनी चाहिए। और हमारे नंबर 3 पे जो एनीमे है उसका नाम है डीमन स्लेयर। ये 2019 में हिस्टोरिकल डीमन एक्शन बेस्ड एनीमे सीरीज़ है। इस एनीमे सीरीज़ में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं तांजीरो। तांजीरो के पिताजी के मरने के बाद तांजीरो की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी तांजीरो के कंधों पे आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी तांजीरो बहुत ही हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जब तांजीरो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली डीमंस के हाथ में मारी जा चुकी होती है और उसका इकलौता बहन पूरी तरह डीमन में परिवर्तित हो चुका होता है, तब तांजीरो अपना लाइफ का 2 ही एम बना लेता है। एक उसकी बहन को पूरी तरह ठीक करना और दूसरा जिस डीमन ने उसके फैमिली को मारा उससे बदला लेना। अब ये सब करने के लिए तांजीरो बिल्कुल ही अनोखे सफ़र में निकल पड़ता है। अब इस सफ़र में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सिनेमा मतलब एनीमे सीरीज देखनी पड़ेगी। ऑसम एक्शन, ऑसम सिनेमेटोग्राफी, ऑसम CGI, ये सब है इस एनीमे सीरीज में, इसीलिए डीमन स्लेयर है हमारी नंबर 3 पे। और हमारे नंबर 2 पे जो एनीमे है इसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। एक 2013 में आई एक्शन मिस्ट्री सुपर पावर बेस्ड एनीमे सीरीज है और इसके कुल मिला के 3 सीजन है और चौथा आने वाला है।
सदियों पहले इंसानियत का खत्मा होने वाला था बहुत बड़े बड़े ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स के हाथों, जिन्हें टाइटन्स बुलाया जाता है। तब इंसानों ने बहुत बड़े बड़े वॉल्स क्रिएट किए और उसके अंदर रहने लगे ताकि वो इन टाइटन्स के हाथों बच सके। ऐसे करके ये लोग बहुत सालों तक बहुत शांति से रह पाए, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब एक बहुत बड़ा टाइटन आता है और वो उस दीवार को भी तोड़ देता है, और तब शुरू होती है असली जंग। अब स्टोरी में आगे क्या होता है, कैसे हमारा मेन कैरेक्टर आता है, उसे क्या सफ़र करता है, ये सब जानने के लिए आपको ये एक एनीमे देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये एनीमे मस्ट वॉच है। इसमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्शन सीन्स और सीजीआई इफेक्ट, तो वाह क्या ही सीजीआई इफेक्ट यूज़ किया गया है। मेरे हिसाब से ये एनीमे मस्ट वॉच है और इसीलिए है हमारे 2 नंबर पे है। और हमारे नंबर 1 पे जो एनीमे है वो है ऑल टाइम फेवरेट द गॉड एनीमे डेथ नोट। ये एक मिस्ट्री, पुलिस, साइकोलॉजिकल, सुपरनैचुरल बेस्ड एनीमे सीरीज़ है। इस एनीमे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताना चाहूँगा कि इस एनीमे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का होता है लाइट नाम का, और जिसके हाथ में एक डेथ नोट आ जाती है और उसमें वो जिसका भी नाम लिखता है वो तभी तुरंत मर जाता है। अब ये लाइट इस डेथ नोट के साथ जो जो कांड करेगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा इस एनीमे सीरीज़ में। ऑसम स्क्रिप्टिंग, ऑसम डायरेक्शन, ऑसम एक्शन सब है इस एनीमे, और इसीलिए इसी वजह से डेथ नोट है हमारे नंबर 1 पे। फॉर दैट सेड हम हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से ये बात बताना चाहूँगा कि ये पूरी लिस्ट हमारी खुद की ओपिनियन पे बेस्ड है, और आपका ओपिनियन हमसे अलग हो भी सकता है और हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ डू कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं मिलता हूँ आपको दूसरी किसी वीडियो पे। बाय बाय।